अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव आपके पास जब दो फंक्शन ऐसे आ जाएं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हों और उनको आपने डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए अप्लाई किया जाता है। और इस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जब दो फंक्शन हैं तो उसमें आप पहले फंक्शन को जो है आप एज इट इज़ लिख देते हैं और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। बीच में आता है प्लस साइन और फिर आपने जिसका डेरिवेटिव ले लिया है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और पहले वाले फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसको आप जो है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है। ये मैं अपने अंदाज से इसको u इंटू वी की फॉर्म में लिखता हूँ। ये फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ था। अगर मैं ये लिखता हूँ इसको d ओवर डी बॉक्स, बॉक्स का मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है इंडिपेंडेंट, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ये डेरिवेटिव का बहुत मासूम सा फार्मूला है जो अक्सर यूज होता रहता है हमारे पास, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई जैसे सपोज भूल जाता है सर पहले किसका लेना है डेरिवेटिव, बाद में किसी का भी ले लें, आप आगे पीछे कर दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीच में, क्योंकि प्लस आ रहा है और प्लस जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। वो अगर आप चेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे को कॉपी करना है बस। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करते हैं। जैसे सपोज ये पहला क्वेश्चन है आपको, अब आपको ये दिख रहा है कि सर ये तो पहले ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर दें, आप उसके बाद सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं। पर खास तौर पे ऐसे फंक्शन जिनको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते उसके लिए क्या करेंगे, तो उस वजह से हम ये सीख रहे हैं। पहले हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं, यू इंटू वी अप्लाई करते हैं। जब इन पे यू इंटू वी अप्लाई करेंगे तो यू एज इट इज, यू मतलब फर्स्ट वाला डेरिवेटिव फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, इसका डेरिवेटिव लीजिए, 4 का डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब ये जो v इसको कॉपी कर दें, अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, 3 का डेरिवेटिव 0 और माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, ये 0 लिख दें और माइनस, और इसका क्या आ जाएगा 2x। बस अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई, ये जो माइनस है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा माइनस का 2। स्टेप कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट करने से अवॉइड किया करें ना, गलती नहीं, गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट कर दें माइनस साइन वगैरह, अदरवाइज आप स्टेप कर लें, गलती से बेहतर स्टेप हो जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 8x। इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो कर लेते हैं। ये आपके पास आ रहा है 3 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 8x। ये आपका आंसर तैयार हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लोगैरिथमिक फंक्शन है ln फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपने लिखा y डैश, मतलब डेरिवेटिव ले रहा हूँ, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ln का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है 1 ओवर बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 ओवर x इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसको आपने ये लिख दिया, प्लस इस दफा ln x कॉमन आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। इसको क्लियर कर लेते हैं, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास यहाँ बचेगा एक x प्लस यहाँ 2x और ये क्या आ जाएगा ln x। आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें कि स्टेप और कर लें, x कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 ln x। ये आपका आंसर रेडी हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है ये, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ये वो देखें फंक्शन है जिसको आप मजीद कोई सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, तो आपको इसमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, एक्स का एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव मासूम, एक्सपोनेंशियल खुद, और प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा 2x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो नॉर्मली हम उसमें कॉमन ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो ये कॉमन आ रहा था तो ये ले लिया और यहाँ आपके पास बचा ये आपके पास प्रोडक्ट रूल हो गया। बॉक्स में कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, आपका आंसर क्लियर नजर आया करेगा। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, u इंटू वी, इस पे y पावर है
3 और इधर है हाफ, इसको मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नज़र आना ज़रूरी है ताकि मुझे डेरिवेटिव लेने में आसानी रहे। यू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर मतलब एक्सपोनेंट, बेस एज इट इज, पावर मेक लेस, अंडर पावर फोर्थ स्टेप, इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 -3 का, और इसका क्या हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, बाद में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आगे फर्दर इसको और कर लेते हैं। और ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर इसका नेक्स्ट, इसको किए करेंगे कॉपी, मतलब v को करेंगे कॉपी। अब डेरिवेटिव लेना है u का, इसका डेरिवेटिव लेते हुए बड़ा ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेटिव होल पावर है तो पावर रूल लगेगी आपके पास, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग इस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3x-1 स्क्वायर, और लास्ट 4 स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास 1। ये आपके पास है। अब इसको जरा सा हम कर देते हैं थोड़ा सा क्लियर, इसको क्लियर करते हैं तो ये आपके पास आएगा y डैश इज इक्वल टू x-1 का क्यूब, इसको कैंसिल कर दिया था हमने, नेगेटिव में पावर हम छोड़ते नहीं है तो इसको हम चाहेंगे डिनोमिनेटर में आ जाए, 2x-3 की पावर पॉजिटिव हाफ, प्लस यहाँ 2x-3 की पावर हाफ, ये कॉपी की, और इसको हमने ये 3 पहले लिख दिया ये वाला, और इधर हमने लिख दिया x-1 का स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। आप इसे चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक आध स्टेप इसका जो हमें समझ आ रहा है। इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो किया आपने कॉपी, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये ऑलरेडी यही चीज आपको यहाँ मिल रही है, ये हाफ पावर में और ये भी हाफ पावर में, तो पूरी पावर दोनों हाफ हाफ मिलकर क्या हो जाएंगी, फुल पावर हो जाएगी। ये आ गई फुल पावर। इसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा ये जो रेडिकल आपको बचा था 2x-3 की पावर हाफ। फर्दर देख लेते हैं अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है आपके पास, ये सारा एक्स्ट्रा काम है, आप जितना अच्छा कर सकते हैं उसको करें। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचा आपके पास x-1 स्क्वायर चलेगी है तो x-1 बचा, प्लस ये स्क्वायर चला गया तो सिर्फ ये दो ये टर्म बची है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 6x-9, और यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास जो बच रहा है आपके पास अंडर रूट 2x-3। बस इसको आप और एक स्टेप में सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लीव कर देंगे, x-1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास बच रहा है 5 + 1 6x + 1 7x, और माइनस का 10 डिनोमिनेटर, और ये आपके पास आ गया अंडर रूट 2x-3। ये आपके पास टोटल आंसर रेडी, देख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ये हमने प्रैक्टिस करें। अब आपका होमवर्क जो है वो होमवर्क की लिस्ट ये आपके सामने है, इन क्वेश्चंस को आपने करना है, और उसके आंसर्स भी आपको दे दिए मैंने ताकि आप अपने आंसर चेक कर सकें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो। थैंक यू वेरी मच।